देखो इट डजेंट मैटर कि अभी आपका सिलेबस 30% हुआ है, 40% हुआ है, 50% हुआ है या कंप्लीट हो चुका है। सच ये है कि जो आने वाले 30-35 डेज हैं वो डिसाइड करेंगे कि आप बोर्ड में कितना स्कोर करने वाले हो। देखो इन 30 डेज में अगर तुम मेहनत कर लोगे तो 90 प्लस भी आ जाएंगे, बट अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो 80 भी ला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट बात यह है ना कि अभी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह ज्ञान मिल रहा हो कि ये टॉपिक्स कर लो, ये क्वेश्चंस कर लो, 90 प्लस पक्के आ जाएंगे। सच ये है कि 90 प्लस ला पाना उतना भी आसान नहीं है। अगर थोड़ी सी भी गलती की, थोड़ी सी भी लापरवाही की तो तुम 80 से नीचे चले जाओगे। और अगर आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो आपको स्मार्ट प्रेपरेशन की जरूरत है और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत है। बिना प्लानिंग के पढ़ोगे तो चाहे कितने भी घंटे लगा लो उतना आउटपुट नहीं आ पाएगा। बट अगर एक प्रॉपर प्लानिंग, एक सही स्ट्रेटेजी के साथ सभी चीजों को फॉलो करते हुए पढ़ोगे तो अननेसेसरी चीजों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इस वीडियो में मैं वो सब कुछ बताने वाला हूँ जिस इंस्ट्रक्शन को अगर तुम फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली तुम एग्जाम में अच्छा स्कोर करने वाले हो। देखो सबसे पहली बात, अगर तुम्हारी अटेंडेंस ठीक ठाक है तो इस टाइम स्कूल जाने का उतना फायदा नहीं है। हाँ, स्कूल तब जाओ अगर आपके डाउट सेशन चल रहे हैं या स्कूल में कुछ टेस्ट चल रहे हैं। बट अगर सिर्फ नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अभी स्कूल स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारी सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है वो मैं एंड में बताऊंगा, पर लेकिन पहले ये समझ लो कि जो सिलेबस तुम कर चुके हो उसे तुम्हें कैसे मैनेज करना है। हर सब्जेक्ट की रिवीजन कम से कम 3 से 4 बार करनी है। पीवाईक्यूज पिछले 5 साल के अच्छे से सॉल्व कर लेने। उससे पिछले पीवाईक्यूज जो होते हैं उसके अंदर वेरिएशंस और डिफिकल्टी लेवल बहुत वेरी करता है, वो करंट पैटर्न से मैच नहीं करता। तो करंट पैटर्न में एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है ये समझने के लिए जो पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको स्किप बिल्कुल नहीं करना। सैंपल पेपर में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे सब्जेक्ट्स के लिए 4 से 5 सैंपल पेपर पूरे अच्छी तरह से सॉल्व करके जाने। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आप 1-2 सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो, बट यस इंग्लिश में जो आरसी का टॉपिक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, वो एक हाई वेटेड टॉपिक है और उसके लिए आपको डेली रीडिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सैंपल पेपर लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है स्टूडेंट्स 3 घंटे बैठना, टाइम मैनेज करना और प्रेशर को हैंडल करना इजीली सीख जाता है। और देखो इस टाइम पर रिसोर्सेज की टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि बोर्ड का पेपर मोस्टली एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही होता है, इसलिए पहले एनसीईआरटी अच्छे से होनी चाहिए। मैथ्स में एनसीईआरटी के बिना कोई आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल कोई भी एक्स्ट्रा बुक उठाना समझदारी नहीं है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। और अगर आपका सिलेबस अभी 30 to 40% हुआ है तो आप देखो मिड ऑफ जनवरी आ चुका है, कोशिश करो कि फरवरी फर्स्ट वीक तक आपका 90% सिलेबस कवर हो जाए। सिलेबस कम हुआ है तो थोड़ी मेहनत ज्यादा जरूर करनी पड़ेगी। डेली का टारगेट रखो, मिनिमम 6 to 8 आवर्स आपको डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है। अगर स्कूल जाना पड़ रहा है तो 5 से 6 घंटे कर सकते हो, बट अगर किसी दिन स्कूल स्किप होता है तो अपना टारगेट भी इंक्रीज करो। तो देखो पीवाईक्यूज, रिवीजन्स और सैंपल पेपर्स ये ऑनेस्टली फॉलो करो। और अगर कोई चैप्टर या टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है वो मैं एंड में बताऊंगा, तो उसके लिए आप वन शॉट देख सकते हो। मैथ्स के वन शॉट्स के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हो, उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी चैनल पे देख सकते हो। अदरवाइज उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी है पढ़ाई से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड या कोई भी परेशानी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।